कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देता है और मेरे लिए वो डिसीजन था इंस्टाग्राम को डिलीट करना। आज 2.5 इयर्स हो चुके हैं और ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि मैंने क्या सीखा है और समझा है ये इम्पॉर्टेंट है शेयर करना। ये कोई वीडियो मैं एडवाइस देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस एक रियल एक्सपीरियंस है जो शायद तुम्हें भी हेल्प करे। पहले मैं भी सबकी तरह ही सोचता था कि ब्रेक लेना है इंस्टाग्राम से, कभी ऐप अनइंस्टॉल करता फिर 2 दिन बाद वापस डाउनलोड कर लेता। तुम्हें भी शायद ऐसा फील हुआ होगा कि बस थोड़ा डिटॉक्स चाहिए। मुझे भी वही लगता था और एक दिन रैंडमली थॉट आया कि क्या होगा अगर मैं अपना अकाउंट ही डिलीट कर दूँ परमानेंटली। और सच कहूँ तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे डर सा लगा पहले जब मैंने सोचा, और द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू माय माइंड वाज मैं बोर हो जाऊंगा, मेरे पोस्ट, मेरे फॉलोअर्स, मेरी रील्स सब कुछ चली जाएगी। और तब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये एक ऐप मेरे लिए इतना बड़ा बन चुका है कि डिलीट करने पे मैं इतना सोच रहा हूँ और मुझे इतना डर लग रहा है। ये चीज़ मुझे एक्चुअली ट्रिगर कर गई और तब मैंने सोचा कि भाई इसे तो अब डिलीट करना ही पड़ेगा। मैंने बिना ज़्यादा नहीं सोच के बस डिलीट कर दिया। पहले कुछ दिन काफ़ी नॉर्मल लगे, बट 2 महीने के बाद मैंने देखा कि मैं अब यूट्यूब और स्नैपचैट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया। तब मुझे समझा कि इंस्टाग्राम प्रॉब्लम नहीं थी, वो जो एडिक्शन था मेरा कंटेंट कंज्यूम करने का, वो ही असली प्रॉब्लम थी मेरी। मैं बोर या रेस्टलेस होता तो कुछ कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता था। पहले कुछ देखना हो या अपने आप को बस डिस्ट्रैक्ट करना हो तो मैंने सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया। और तब मुझे एक एक्चुअल साइलेंस फील हुआ, क्योंकि फ़ोन उठा रहा हूँ तो कुछ अब खोलने के लिए तो है नहीं। तो थोड़ा सा पहले स्टार्ट में मुझे अजीब सा लगा ऑनेस्टली, बट धीरे धीरे इस चीज़ की मुझे आदत होने लग गई। उस साइलेंस में मैंने कुछ नया प्लान नहीं किया था, बस नेचुरली कुछ चीज़ें होने लग गई। जैसे कि फर्स्ट मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले सच बोल रहा हूँ, मेरे से 5 पेज भी मुश्किल लगते थे पढ़ना, अब कभी कभी टाइम निकल जाता है पता नहीं लगता। फिर मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की, कुछ भी फैंसी नहीं, बस लिख देता था जो मेरे लाइफ में चल रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, बस इतना ही। द थर्ड थिंग वाज फिटनेस। पहले मुझे मोटिवेशन चाहिए होती थी, दूसरों को देखकर लगता था कि हाँ जिम जाना है, अब मैं भी स्टार्ट करूँगा, और गया भी, बट कभी कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाता था। पर अब सीन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अब मैंने पढ़ लिया, जर्नलिंग कर ली, अब टाइम कंज्यूम करना है तो सोचा वॉक पे चलते हैं। ये सोचकर मैंने वॉक स्टार्ट करी और आयरॉनिकली तभी ही कंसिस्टेंसी आई। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं अपने साथ एक्चुअली अब टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर चुका था। रीडिंग हो या जर्नलिंग या फिटनेस, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे बेटर फील कराने लग गई थी। तब रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें मैं पहले भी करना चाहता था बट कभी कर ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट चीज़ जो नेचुरली होने लग गई वो थी कि मैं लोगों से बात करने लगा कॉल पे। मतलब मैं सामने मिलने लगा इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, और कनेक्शन वापस रियल लगने लग गए मुझे। एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, सोचता था कि शायद मेरे में ही प्रॉब्लम है। बट जब मैंने खुद को ऑब्जर्व किया तब रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट मेरे लिए सोशल मीडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट की, क्योंकि मैं हर दिन खुद ही अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा हूँ कम फोकस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लिए। आप सोचोगे कि कैसे? अब 1 मिनट की रील में मैं डिसाइड कर लेता था स्टार्ट में कि ये मुझे पसंद है या नहीं, स्किप करना है या देखना है। हर 2 सेकंड में एक नया डिसीजन, मतलब डेली 2 सेकंड में डिसाइड करो, और हर एक रील के साथ एक नया इमोशन भी आता था। एक रील फनी, कोई सैड, कोई मोटिवेशनल, और मैं एक इमोशनल रोलर कोस्टर पे चढ़ जाता था। तो रियल लाइफ में पेशेंस और फोकस कहाँ से ही आएगा? वही मेरी रियलाइजेशन थी। मैं कॉन्शियसली अपने ब्रेन को छोटे अटेंशन स्पैन के लिए बार बार डेली ट्रेन कर रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कंपैरिजन। पहले लगता था मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता, मैं तो एकदम सही हूँ। पर जब किसी और को, किसी को लग्जरी कार में देख के या किसी को कोई ट्रिप पे जाके देख के, एक अंदर से एक ही थॉट आता है, शायद आप भी नोटिस करो, यार मुझे भी वो करना है। और अपने अच्छे मूड को डल और सिंपल लाइफ जो सही चल रही है उसे कहीं ना कहीं एकदम कम समझने लग जाता था। बस वही सबकॉन्शियस कंपैरिजन हर दिन चल रहा था। थोड़े महीनों के बाद मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की।
मैं जब भी कोई शादी में जा रहा हूँ या दोस्तों के बीच में हूँ, बेसिकली कोई एक सोशल गैदरिंग में हूँ, तो अगर 1 मिनट का भी कोई एक ऑकवर्ड साइलेंस आता, सब लोग अपना फ़ोन निकाल देते, कुछ स्क्रॉल करते, मेल्स को चेक करते या व्हाट्सएप, मतलब कुछ भी। तब मुझे समझा कि पेशेंस कहाँ और क्यों गायब हो रहा था मेरा। मैं पेशेंस को एज़ अ लग्ज़री ट्रीट कर रहा था, जबकि वो चीज़ सबसे नॉर्मल है। क्योंकि कब था ऐसा लास्ट टाइम जहाँ मैं सिर्फ खामोशी में अपने साथ बैठा था, ये सोच के भी मैं नहीं सोच पा रहा था। मतलब मैं सोचता था कि 2 मिनट अगर शांति से बैठना ही है तो फ़ोन क्यों चेक करना है, क्योंकि मेरी आदत जा चुकी थी। अब मुझे वो अजीब लगता और ये लगता कि लोगों को बस कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाहिए। 1-2 मिनट शांति से बैठना इतना मुश्किल क्यों है? और ये चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन थी एटलीस्ट मेरे लिए, कि पेशेंस क्यों लोगों का जा रहा है। लोग यही सोचते हैं कि 1-2 मिनट शांति से बैठने का मतलब है या तो तुम मेडिटेट कर लो, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप 1-2 मिनट सिर्फ शांति से बैठे हो, ज़रूरी थोड़ी ना कुछ ओवरथिंक करना है। आई मीन जस्ट इधर-उधर देखो या कुछ भी करो, बस शांति से बैठने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? तो वो चीज़ मुझे विद टाइम समझी। पर अब मैं अपने थॉट्स को सुनता हूँ बिना किसी फ़िल्टर के, और उसमें मुझे अपने आंसर्स मिलते हैं। टाइम के साथ मैं इमोशनली काम होने लग गया और मुझे लगा मैं एक रैट रेस से अब बाहर आ चुका हूँ। मैं अपने आप से क्वेश्चंस पूछने लगा, एकदम डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइप के, कि मुझे लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या? मैं किस चीज़ से जेन्युइनली खुश होता हूँ? और यार ऑनेस्टली शायद लोग मुझसे करियर वाइज आज भी आगे हो, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं मेंटली खुद के लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल हूँ, और मेरे लिए एटलीस्ट ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम गलत है, बस ये कह रहा हूँ कि अवेयर रहो, क्योंकि तुम क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और कितना कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हें पता रहनी चाहिए। सबसे डेंजरस चीज़ बोलूँ क्या है? हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमें अफेक्ट कर रही है, और हम सोचते हैं कि हम तो ठीक है, पर अंदर से हम बदल रहे होते हैं, वो भी एकदम धीरे-धीरे। इसके लिए शायद हम नोटिस नहीं कर पाते। कभी ट्राई करना, डिलीट मत करना, बस सोचना डिलीट करने का, और जो पहला थॉट आएगा ना उसको पेपर पे लिखना, और वही आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देगा। आज 2.5 इयर्स बाद मुझे लगता है कि मैं पहले से ज़्यादा शायद प्रोडक्टिव फील करता हूँ और रियल फील करता हूँ। मैं अब ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, पर मैं ज़्यादा प्रेजेंट फील करता हूँ, और कभी-कभी बोर भी होता है टू बी ऑनेस्ट, बट उस बोर्डम में मुझे अंदर से क्लैरिटी मिलती है। और वही साइलेंस जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था जब मैंने इंस्टाग्राम छोड़ा, आज भी वही साइलेंस मुझे ग्राउंडेड रखता है। मैं इंस्टाग्राम पे शायद वापस आऊँगा, पर तब जब वो मेरा काम होगा और मेरा कंफर्ट जोन नहीं। मैं किसी को यहाँ पे चेंज करना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऑब्जर्व करो। क्या तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो कि वो कंटेंट तुम्हें कंज्यूम कर रहा है? ये चीज़ ध्यान से सोचना एक बार, क्योंकि एटलीस्ट मेरे लिए वो साइलेंस एक रील से मुझे ज़्यादा सिखा गया।